किस हाँ, जो एक मैंने यहाँ पर जो मेरा इतिहास रहा वो ये है कि मैं एक फार्मर के रूप में आज भी अपने को महसूस करता हूँ। एक जवान के रूप में मैंने जब देखा, मैं आर्मी की तरफ इंक्लाइन था जब मैं बचपन में 1971 के अंदर टेरिटोरियल आर्मी की तरीके से एक बीएससी में जब मैंने पदार्पण किया तो उसी सर्टिफिकेट के बाद एक आर्मी के साथ मुझे कश्मीरा तक जाने का मौका मिला। तो वहाँ जो डिसिप्लिन देखा, एक सी यूनिफॉर्मिटी देखी, तो मेरा इंक्लाइनेशन आर्मी के प्रति हमेशा था। और उसी इंक्लाइनेशन में जब मैंने ये जाना कि जनरल वीके सिंह साहब के साथ भी ऐसा लीडर हो रहा है, क्योंकि मैं भी उन्हीं की एज ग्रुप का व्यक्ति होने के नाते इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा भी वही उत्पीड़न हुआ होता अगर मैं एनडीए के अंदर उस समय मैं अपना अप्लाई करता, या मैं इंडियन मेडिकल वहाँ पर मैं अगर ज्वाइन कर लेता, या मैं बीएससी करने के बावजूद भी आर्मी में आता, तो मेरा डिसीजन मैं उसी उत्पीड़न से होकर के गुजरा होता जो जनरल वीके सिंह साहब ने गुजरा। इसलिए मुझे इंक्लाइनेशन था। मैंने जनरल वीके सिंह साहब से बात किया, मैंने कहा कि ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरे घर पे आ सके क्योंकि दुर्गा पार्क में, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा आपके साथ, इसके लिए करूँगा। इसी अपेक्षा में हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा जो आज जो ये चल रहा है कि हम लोगों को उन 911 स्कैम हो चुके हैं, जिसमें कंट्रोलर एंड अकाउंटिंग जर्नल की पावर को 1976 में एक्ट नंबर 59 ऑफ 1976 से दे दिया गया। इसी तरह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत 2 डोमेन बने। और अगर हम वो देखें पीवी बॉकले से लेकर के जो इतिहास आया, और इसमें जो लॉर्ड ऑकलैंड ने जिस तरीके से आर्कोलॉजिकल फ्रॉड किया, इंडियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1861 और 1904 का इंडियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, और इसके बाद जब स्वराज की मांग चल रही थी तब फिर उस समय हमारे आर्मी के करीब 6 लाख जवानों को जर्मन की फौज के साथ कटने को भेज दिया गया, और ये पोस्टपोन करते रहे हमेशा अपनी आर्मी को लेकर के उत्पीड़न का शिकार बनने के लिए, क्योंकि हिंदू को एक ऐसी आइडेंटिटी मान करके चलते हैं जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट हो और फ्रांस की तरह हो। जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम नहीं आया था तो पूरे दुनिया में जब हिंदुइज्म था और वेदांत था, जो कि बहुत ही साइंटिफिक है और सेक्युलर बेसिस के ऊपर बेस्ड है, क्या हम उस चीज़ की फिर से पुनरावृत्ति कर सकते हैं? क्या हम आर्मी को जो सबसे ज़्यादा मार्शल, जो सबसे अधिक जिन्होंने सेक्रीफाइस किए, उनको वो स्टेटस दिला सकते हैं जो कि एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक का स्टेटस होना चाहिए? क्या हम टेरिटोरियल आर्मी, हर आदमी को एक आर्मी की कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाए? क्या इस पर फिर से विचार कर सकते हैं? हम जनरल वीके सिंह से यही अपेक्षा करते हैं कि अगर भगवान ने उनको डिफेंस मिनिस्टर के रूप में कहीं अपने देश में सर्विस करने के लिए भेजा, तो कम से कम नहीं तो आर्मी में आर्मी पर्सनल्स को फंडामेंटल राइट के साथ उनके मरने पर उनको एक फैमिली को कंपनसेशन मिले, जिससे कि देश जो है वो डिवास्टेशन की स्टेज तक आ जाए, बैंकरप्टी हो जाए। अगर आपने आर्मी के पर्सनल्स को मरने दिया तो फिर देश को दिवालिया निकल जाए। ये स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक देश के नागरिक अपने आर्मी का सुधार नहीं कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।